16 किसान को क्यों मारे? 16 किसान का क्या गलती था? लखीमपुर खीरी में 16 के किसान की क्या गलती था? क्या किसान को मोदी जी मार रहे? किसान लोगों को राकेश टिकैत ने मरवाया? क्या मोदी जी गए थे मारने के लिए? क्या अमित शाह गया था? टारगेट कर रहे मोदी जी को। मोदी जी किसानों को 16 के तरीके मारा। 16 किसान, मोदी जी के 16 के बेटे ने, मोदी जी के 16 किसान, एक मरे 16 मरे 1600 मरे। इंसान का कीमत इंसान का। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि किसान केवल पंजाब में नहीं रहते। आप यूपी के किसान भी हैं, एमपी के किसान भी, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, और भी राज्य हैं। उन राज्यों के किसानों को जब प्रॉब्लम नहीं है तो एक राज्य के किसानों को क्यों प्रॉब्लम? ये किसान नहीं है, ये इनको पैसा दे के आगे लाया जाता है कि आप पथराव करिए और वोटिंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अगर जो लोग 100 वोटिंग कर रहे हैं, अगर इसमें से 20 भी छटेंगे तब भी तो कुछ ना कुछ वोटिंग कम हुआ ना। तो इनका एजेंडा ये है, ये पर्टिकुलर एजेंडा चलाते हैं। देखो ये खुद ही अंधभक्त है, क्योंकि ये खुद आंख बंद करे कांग्रेस से। भाई राहुल गांधी एक पप्पू इंसान, वो क्या करेगा? वो तो चाहता ही है कि कुछ ना कुछ बात सामने आए और कुछ ना कुछ हो कि बीजेपी आए, क्योंकि अब आ रही है वोटिंग टाइम आ रहा है। तो ये जानबूझ के पथराव कर रहे हैं कि सरकार कुछ गलत कुछ करे तो इनको एक पॉइंट मिले कि हाँ ये पॉइंट है तो हम वोट नहीं देंगे। किसान गांव से निकल कर आज दिल्ली की बॉर्डरों पर पड़े, इसका रीज़न क्या है? जब नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने सब समाज को साथ लेकर चले, और अगर सबसे ज़्यादा लाभ बेनिफिट हुआ है तो किसान को इस सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। सिर्फ राकेश टिकैत जी भारत के किसान को गुमराह करने में लगे हुए। अगर गरीब किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो नरेंद्र मोदी सरकार में मिला है। उत्तर प्रदेश किसानों को दिक्कत हो रही है मोदी सरकार में? नहीं, देखो दिक्कत तो हर चीज़ में होती है। अगर रही बात, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मतलब हित में हैं, पर कुछ चीज़ें जो खराब है, पर वो आगे चल के सही होगी ना। अगर आप एक चीज़ को देख के अभी से अगर उस पर आंदोलन करोगे, चलो ठीक है किसान सही है, पर उनको पत्थरबाजी तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आप किसी को पत्थर मारोगे तो वो भी आपको जवाब तो देंगे। इससे ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए हैं, पत्थरबाजी। गाड़ी तक जलाई गई है, गाड़ी जला दिया गया, पथराव कर दिया गया। भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वही एक पुलिस ने डंडा मार दिया, उसको इतनी बड़ी बात ये जो भी हो रहा है पॉलिटिक्स ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात मोदी वर्सेस कांग्रेस है ना, तो देख लो सर, वर्सेस कांग्रेस कर कौन रहा है? यहाँ तो किसान आंदोलन की बात किसान आंदोलन के आड़ में हो वही रहा है जो आप लोग को लग रहा है कांग्रेस पीछे से पॉलिटिक्स कर रही है किसान आंदोलन। कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं है सर, यहाँ पे सबके सब मिले हुए, ये भी कर रही है। यहाँ पे सबके सब मिले हुए हैं। आपको क्या चाहिए? तख्ता पलट चाहिए? हर 2 साल में तख्ता पलट चाहिए आपको? बिहार बनाना है आपको? बिहार बनाना है ये? तब नहीं, फिर आपको बोलते मोदी का। भाई कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, 50 साल टिकनी चाहिए। कोई भी सरकार आए। सिर्फ राकेश टिकैत जी भारत के किसान को गुमराह करने में लगे हुए। अगर गरीब किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो नरेंद्र मोदी सरकार में मिला है। आज खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है वो मोदी सरकार ने किया है। आज कई तरह की सब्सिडी दी जा रही किसानों को, तो आजकल बहुत लाभ मिल रहा है मोदी सरकार से। टारगेट किसान तो कह रहा है एमएसपी पे सरकार बात नहीं कर रही है, किसानों का ऋण माफ करने के लिए सरकार माफ नहीं कर रही है। और तीसरा मुद्दा, अहम मुद्दा, जो पुराने आंदोलन में जिन पे केस लगाए गए थे उन केसों को वापस नहीं लिया जा रहा है। देखिए पत्रकार साहब महोदय, आप कुछ लोग हैं जो देश को गुमराह करने में लगे हुए। आप छोटी छोटी बातों को लेकर रोड पर आकर पड़ गए। आप देख लीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था कितने किसान बेचारे, मैं पूछना चाहता हूँ कितने दीवा बुझे, कितने क्या गुमराह कौन कर रहे हैं पहले बताइए? कर रहा है गुमराह जो किसान के ठेकेदार है राकेश टिकैत जी। मैं कहना चाहता हूँ उन चौधरी साहब से, क्यों किसान को गुमराह कर रहे हैं जब मोदी जी किसान को पूरा लाभ दे रहे, हर तरीके के हर समस्या के। एक मिनट, युवा हमारे सामने है, क्या नाम है? विहान जी, जो किसान विहान जी खेती किसानी से वास्ता रखते हैं? हाँ जी रखते हैं। कहाँ से हैं? मैं हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश। किसानों को दिक्कत हो रही है मोदी सरकार में? नहीं, देखो दिक्कत तो हर चीज़ में होती है। अगर रही बात, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मतलब हित में हैं, पर कुछ चीज़ें जो खराब है, पर वो आगे चल के सही होगी ना। अगर आप एक चीज़ को देख के अभी से अगर उस पर आंदोलन करोगे, चलो ठीक है किसान सही है, पर उनको पत्थरबाजी तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आप किसी को पत्थर मारोगे तो वो भी आपको जवाब तो देंगे। तो रही बात, अब क्या है, जो सपोर्टर है कांग्रेस के, वो मीम क्या बनाते हैं कि मोदी गलत है। भाई तुम जब 70 साल तक तुम राज किए हो कांग्रेस, तुम्हारा क्या फ़ायदा हो गया ऐसा? पर आज जब बीजेपी अच्छा वर्क कर रही तो उनको कुछ ना कुछ इनको दिक्कत होगा। और हर चीज़ में दिक्कत और अच्छाई होती है, पर अच्छाई मोदी जी में ज़्यादा है। और रही बात बुराई की, तो वो भी एक इंसान है तो बुराई तो होगी। लेकिन एमएसपी की बात की जा रही है, किसानों द्वारा ऋण
माफ़ी की बात की जा रही है और जो पुराने आंदोलन में केस लगे थे जिन किसानों के ऊपर या आंदोलनकारियों के ऊपर, उन केसों को वापस लेने की बात सरकार से की जा रही है। तो किसान इन मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर एंट्री मिलना चाहिए, आंदोलन के लिए उन्हें जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखो, रही बात जगह की, तो जगह मिलना चाहिए। अगर आप उस लेवल के, अगर आप लॉ के हिसाब से चलोगे तो जगह मिलेगी ना। अगर आप खुलेआम पत्थरबाजी करोगे या रोड को ब्लॉक करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि सरकार आपको जगह देगी? अगर आप सरकार का ही विरोध करोगे, सरकार आपको क्यों फायदा देगी? पहले आप सरकार के लॉ के हिसाब से चलिए ना। अगर आप लॉ के हिसाब से चलते हो तो आपको जगह मिलनी चाहिए। अगर आप लॉ के हिसाब से नहीं चलते हो तो भाई जगह नहीं मिलनी चाहिए। लॉ के हिसाब से किसान आंदोलन नहीं। जगह पता क्या? सुनिए, जगह क्या है, सुनिए सुनिए। जगह नहीं, जगह कहाँ मिलेगी? पता तो चलना चाहिए नहीं नहीं नहीं, जगह कहाँ मिलेगी? जगह कहाँ मिलनी चाहिए? जगह कहाँ मिलनी चाहिए? जगह कहाँ दिल्ली के अंदर आंदोलन के लिए जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? साल से कांग्रेस की सरकार रही है, कह रहे मोदी जी ने क्या नहीं किया। क्या पहले किसान नहीं अभी अपन किसान आंदोलन पर रहते, यूथ हमारे सामने बिहान जैसा यूथ है और अच्छा बात कर रहा है। आप एक बात बताओ कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा तब सुनवाई अच्छे तरीके से होगा या उग्र आंदोलन की सुनवाई जल्दी होगी? अगर शांति तरीकों से होगा, अगर शांति से अगर आप कोई काम करते हो तो वो तो आगे चल के उसका तो पहले अब कब हुआ था? रही बात नहीं कब हुआ था? एक बात बताइए, एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, सवाल का जवाब दीजिए आप। 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था क्यों की गई? उग्र आंदोलन हो रहे थे तभी ना इतनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। क्या हुआ था? देखो, रही बात इनकी, तो ये देखो, ये अगर इनकी तो ये अगर अंधभक्त बोलते हैं कि बीजेपी अंधभक्त है, देखो ये खुद ही अंधभक्त है क्योंकि ये खुद आंख बंद करके कांग्रेस से भाई राहुल गांधी एक पप्पू इंसान, वो क्या करेगा? वो तो चाहता ही है कि कुछ ना कुछ बात सामने आए और कुछ ना कुछ हो कि बीजेपी आए, क्योंकि अब आ रही है वोटिंग टाइम आ रहा है। तो ये जानबूझ के पथराव कर रहे हैं कि ये कि सरकार कुछ गलत कुछ करे तो इनको एक पॉइंट मिले कि हाँ ये पॉइंट है तो हम वोट नहीं देंगे इनको। कहीं ऐसा तो नहीं पहली बार नरेंद्र मोदी जी झुक गए थे तो उन्होंने सोचा दोबारा से ब्लैकमेलिंग का तरीका ये है क्योंकि वो खुद सोच रहे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, तो अगली बार झुक गए थे, अब ये वापिस से पथराव कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो भाई कैसे आपको जगह मिलेगी? और रही बात अगर आप लॉ के हिसाब से चलोगे, अगर अपनी बात सरकार को रखोगे तो आपको दिल्ली में जगह मिलेगी, धरना आप कर सकते हो। पर ये खुलेआम रोड ब्लॉक करेंगे, पथराव करेंगे, भाई वो भी तो किसी के पेरेंट्स में आते हैं, वो भी पुलिस वाले भी तो कोई इंसान है, उसका पत्थर से मारोगे तो क्या करेगा? आपकी आरती तो नहीं उतारेगा। 28 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए हैं, पत्थरबाजी, गाड़ी तक जलाई गई है, गाड़ी जला दिया गया, पथराव कर दिया गया, भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और वही एक पुलिस ने डंडा मार दिया, उसको इतनी बड़ी बात बना। डीसीपी रैंक का बंदा वो बात करने गया था इनसे, नहीं समझे आप? नहीं समझा? डीसीपी रैंक का और लेडीज को ले आए थे वो, नहीं समझा? डीसीपी रैंक का बंदा गया था बात करने। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा था देखो आंदोलन सही है, पुलिस प्रशासन नहीं आंदोलन पता आपकी नजर में पुलिस प्रशासन सही है या आंदोलन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगर आप लॉ के साथ चलोगे सही है, अब लॉ के खिलाफ क्यों चलोगे? हमारा देश का कानून क्या बोलता है? लॉ ही बोलता है ना। अब लॉ के अगर कोई जेलर है, कोई किसी को कोई कह दिया तो भाई लॉ के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि किसान केवल पंजाब में नहीं रहते, आप यूपी के किसान भी हैं, एमपी के किसान भी, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, और भी राज्य हैं। उन राज्यों के किसानों को जब प्रॉब्लम नहीं है तो एक राज्य के किसानों को क्यों प्रॉब्लम है? ये किसान नहीं है, ये इनको पैसा दे के आगे लाया जाता है कि आप पथराव करिए और वोटिंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अगर जो लोग 100 वोटिंग कर रहे हैं, अगर इसमें से 20 भी छटेंगे तब भी तो कुछ ना कुछ वोटिंग कम हुआ ना। तो इनका एजेंडा ये है, ये पर्टिकुलर एजेंडा चलाते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी लागू। राहुल गांधी की हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो एक पप्पू इंसान है, उसकी कोई नहीं सुनता। पहले वो कैब लगा के हर जगह जाया करता, आज बीजेपी मतलब राम मंदिर तो हर जगह राम मंदिर का बढ़ाई करता है कि ये है वो है, धरना करता है, उसकी बात को हम लेते भी नहीं है। और रही बात मोदी की, तो मोदी अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, चाहे इन जैसे वोट दे चाहे ना दे। बस मेरी बात इतना ही है। उग्र आंदोलन से कोई रास्ता निकलेगा या शांति से निकलेगा? शांति से निकलेगा, उग्र आंदोलन से नहीं निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। क्या लग रहा है किसान आंदोलन से आप सहमत हैं कि नहीं है कि केवल आम जनमानस को परेशानियां खड़ी हो रही हैं? आम जनमानस को तो परेशानी हो रही है, पर मुझे लगता है कि एक बार किसान से ही बात करनी चाहिए कि असल में बात क्या है। लेकिन बात शांतिपूर्ण तरीके से होगी ना। आप जाम लगा के या आम जनमानस को परेशान करके क्या अपनी बात मनवाना चाहते हैं? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन करते हैं। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। जब किसानों के समर्थन में
किसान आंदोलन के समर्थन में जो अभी बात है 16 किसान को क्यों मारे? 16 किसान का क्या गलती था? मोदी को हराना है। लखीमपुर खीरी में 16 के किसान की क्या गलती था? मोदी ने मरा के जाके क्या किसान को मोदी जी मार रहे? किसानों को राकेश टिकैत ने मरवाया, क्या मोदी जी गए थे मारने के लिए? क्या अमित शाह गया था? टारगेट कर रहे मोदी जी को। मोदी जी किसानों को मोदी 16 किस तरीके मारा है? 16 किसान मोदी जी के 16 के बेटे ने मोदी जी के 16 किसान एक मरे 16 मरे 1600 मरे। इंसान का कीमत इंसान का कोर्ट में सजा मिल रही है ना, वो इंसान का कीमत इंसान का सजा नहीं मिल रही क्या कोर्ट में? इंसान को मारा। सर बेल मिल ये सिर्फ ये डिप्रेशन में आ चुके हैं। डिप्रेशन में हम 2024 कैसे जीतते हैं? ये 24 में भी नहीं जीतने के, चाहे जितनी गरमाई आ जाए, गरमाई से कोई फायदा नहीं होएगा। कुछ नहीं करेगा। अरे आप जज्बात में बात आप गरम मत हुई है। ये मोदी की सरकार है, तो योगी की सरकार है, बुलडोजर चल जा यार। बहुत नरमाई से बात करो। तो टोटलिटेरियन रिजीम है सर यहाँ पे, यही तो टोटलिटेरियन रिजीम है सर यहाँ पे। हाँ जी, आप कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से। हाँ जी। जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में है कि विरोध में? नहीं है, हम ना उसके समर्थन में ना उसके पक्ष में है। हर चीज़ का एक मुद्दा वो होता है कि उसको तरीका होता है कि उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। उनका मुद्दा एमएसपी है। एमएसपी एक बात सच है कि हर अनाज पे एमएसपी नहीं देना पॉसिबल है। आप भी जानते बिहार में आप भी कृषक रहे होंगे या किसान रहे होंगे या किसान। सुनिए सवाल। अरे यार एमएसपी जो होता है उसमें हर तरह की क्वालिटी होती है, तो हर तरह के अनाज को एक ही रेट पे तो नहीं खरीदा जा सकता। वो हो भी नहीं रहा है। आज के डेट में 22 अनाज है एमएसपी के अंदर, अलग अलग सबका क्राइटेरिया है। ये जो भी हो रहा है पॉलिटिक्स ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात मोदी वर्सेस कांग्रेस है ना, तो देख लो सर, वर्सेस कांग्रेस कर कौन रहा है? यहाँ तो किसान आंदोलन की बात चल किसान आंदोलन की बात के किसान आंदोलन के आड़ में हो ही रहा है जो आप लोग को लग रहा है कांग्रेस पीछे से पॉलिटिक्स कर रही है किसान आंदोलन। कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं है सर, यहाँ पे सबके सब मिले हुए, ये भी कर रही है। यहाँ पे सबके सब मिले हुए हैं। क्या कहेंगे सबके सब? सत्ता में कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, इस देश में मिडिल क्लास हमेशा कुचला जाता है। कभी भी कोई बजट में किसी भी मिडिल क्लास के लिए कुछ पारित हुआ है क्या? कभी भी कुछ हुआ है क्या? अब जो जाम लग रहा है, जो आंदोलन में उग्र आंदोलन हो रहा है, उससे परेशान भी तो मिडिल क्लास। अरे तो मुद्दा क्या कहेंगे? यार मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आप बिहार से सही है। आप मेरे को बताइए पटना ज़्यादा डेवलप है या फिर गांधीनगर डेवलप है या फिर कोई मुंबई ज़्यादा डेवलप है, गांधीनगर डेवलप है या फिर बताइए। नहीं, आप मेरे को ये इसे बताइए, आपको क्या चाहिए? तख्ता पलट चाहिए? हर 2 साल में तख्ता पलट चाहिए आपको? बिहार बनाना है आपको? बिहार बनाना ही है तब? नहीं, फिर आप बोलते मोदी का। भाई कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, 50 साल टिकनी चाहिए। कोई भी सरकार आए भाई, डिक्टेटोरियल रिजिम भाई। तो आपके ऊपर कौन हिटलरगिरी चला रहा है? चल तो रहा है, युद्ध है आपके ऊपर कौन? चल तो रहा है ना। देखिए अभी यहाँ क्या मोदी हिटलर के रोल में है? अरे मोदी हिटलर के ये कह रहे हैं हिटलरगिरी नहीं। आप बातों को सर मैनिपुलेट कर रहे हो। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे हैं, आप सरकार को गाली दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे इस देश में। आप बॉर्डर रोक सकते हैं, आप जला सकते हैं, आप बसें फूंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पता है आपको ये चीज? हिटलर का गिरी के क्या होता है पता है आपको? ये आप ये बोल रहे हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं। बच्चे एक बात बताइए, किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा? भाई एक आंदोलन करना है तो पीसफुली करो। रोक के क्या कर रहे हैं भाई? रोक के क्या कर रहे हैं भाई? तुम लोग पिछली बार क्या किया इन्होंने? पिछली बार वहाँ पे लाल किले पे गए और ये झंडाबाजी कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई?